नमस्कार। अत श्री खान कथा में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, लोग कहते हैं कि भाई एक ऐसा शख्सियत जो बिहार का नाम पूरे देश में रोशन कर रखा है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, गरीबों के लिए अस्पताल खोलता है और उसके पीछे संतोष जी बेवजह पड़े हुए। क्या मतलब है भाई? देखिए, मतलब कुछ नहीं है। ना वो दो कोचिंग संचालकों के बीच विवाद होता है और ना ही हमारे जैसा पत्रकार खान का बायोग्राफी उलाटता। हमको ना तो अंजना ओम कश्यप से मतलब है, ना गोदी मीडिया से मतलब है। उसके शिकार तो हम लोग खुद हैं। सरकार के चिरोड़ी करने वाले पत्रकार बने हुए हैं। सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल करने वाले लोग बाहर हैं। यूट्यूब की दुनिया में अपने तरीके से लोगों को जगा रहा है, तो हम तो खुद उसके शिकार हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप या गोदी मीडिया की वजह से खान के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। खान एक ऐसा मिस्ट्री है ना, जो मिस्ट्री बिहार के लाखों लाख बच्चों को अफीम की तरह ऐसा नशा खिला रहा है, जिस नशा के खाने के बाद वो किसी भी स्थिति में नहीं रह पा रहा है, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रह पा रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसका जो 200, 250, 100 रुपया का जो कैप्सूल है ना, वो कैप्सूल बिहार के छात्रों को मानसिक तौर पर गुलाम बना दिया है, मानसिक तौर पर रील्स बाज बना दिया है। हम बार बार कहते हैं कि डाटा को देखिए कि जब से खान जैसा कोचिंग वाला बिहार में आया है, दरोगा के बहाली में 20% दूसरे राज्यों का लोग आ जा रहा है। बीपीएससी वगैरह का तो छोड़ दीजिए, मास्टर उस्टर का तो छोड़ दीजिए, सिपाही में भी आ जा रहा है। जो बिहारी पूरे देश में परचम लहराता था अपने एजुकेशन के दम पर, आज बिहार में दूसरे राज्य के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं। और 1-2% नहीं, 20% तक आप अंदाजा नहीं कर सकते। सारे सेक्टर पर नॉन बिहारियों का कब्जा होता जा रहा है। इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। और हम इसलिए सवाल कर रहे हैं कि गरीब के नाम पर जो ये दुकान चला रहा है ना, उस दुकान को हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि गरीबी इसका एजेंडा है, जैसे पॉलिटिशियनों का एजेंडा है। क्या कहता है ये कि हम गरीबों को पढ़ा रहे हैं कोचिंग संस्थान के बाद, और हम गरीबों के इलाज के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ ये हॉस्पिटल और कोचिंग नहीं चला रहा है, अब ये हेलीकॉप्टरों उड़ाने की बात सोच रहा है। और अब ये केबल इंडस्ट्री वाले के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तरीके का ग्लोबल काम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। 2 कंपनी इसने अभी हाल के दिनों में बनाया है। बड़ा दिलचस्प मसला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि जिस तरीके से खान कौन है, खान की पत्नी कौन है, उसका ससुराल कहाँ है, अभी घर के बारे में तो कुछ पता चल गया है। जैसे मिस्ट्री है ना, खान एक मिस्ट्री है, एकदम रहस्य बना हुआ है। ठीक उसी तरीके से बिजनेस के क्षेत्र में भी ये एक रहस्य है। अधिकांश गवर्नमेंट के साइट पर इसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम इसका जीएसटी का रिटर्न 3 वर्षों का निकाले हैं। अब बताइए, इस वर्ष इन्होंने 24 करोड़ रुपया जीएसटी किया है, मतलब 100 करोड़ से अधिक का ये कामकाज कर रहा है कोचिंग से। समझ जाइए, पिछले वर्ष 19 करोड़ जीएसटी का ये भुगतान किया है, और उससे पहले 18 करोड़, मतलब 22-23 में 100 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन किया है, 18 करोड़ जीएसटी दिया है। उसी तरीके से 24-25 में ये 19 करोड़ दिया है, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा। और 25-26 में इन्होंने 24 करोड़ जीएसटी दिया है, मतलब 100 करोड़ से और भी ज़्यादा। क्या ये बिजनेस किया है सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री? क्या ये संभव है? क्या इस
कोई भी देश के कोचिंग इंडस्ट्री जो इस तरीके से कोचिंग चलाता हो, जो 200 रुपया 250 रुपया लेता है, क्या इसका इतना बड़ा टर्नओवर हो सकता है क्या? और उसके बाद और देखिए, और दिलचस्प बात हम आपको बताते हैं। हाल के दिनों में ये GRA एयरलाइंस फोटो प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है इसका एक मालिक है, एक डायरेक्टर है अभिनव त्रिपाठी, और दूसरा ये फैजल खान है, इसने एक कंपनी बनाई है। अभिनव त्रिपाठी बीजेपी का जितना भी चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर यूज होता है, के कंपनी के माध्यम से होता है। यही कंपनी का, अब समझ जाइए, इसका लिंक देखिए, उसके साथ इसने एक कंपनी बनाई है। अब ये उस कंपनी के माध्यम से कई तरह के एयर होस्टेस, क्या कहते हैं, उसके बाद हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर चलाने वाला, ये सब जो क्रू मेंबर वगैरह होता है, इसका इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी कर रहा है गरीबों के लिए। अब बताइए कि उसका कितना फीसद समझ लीजिए। वहाँ कोई गरीब बच्चा जाकर कुछ कर सकता है क्या? उसी तरीके से ये क्यूबेक इन टच प्राइवेट लिमिटेड, एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। ये इसका एक मालिक जो जिसके साथ इन्होंने है, सुमित काबरा। सुमित काबरा केबल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, और इसका रिश्ता भी सीधे सीधे बीजेपी से। और उसके साथ एजुकेशन के क्षेत्र में ये काम करने के लिए, मतलब बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए इसने एक कंपनी बनाई है। सारा कुछ इसका, और इसका जो प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कंपनी है, उस कंपनी के आर में क्या क्या हो रहा है वो भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही समझिए कि खान गरीबी एजेंडे के सहारे, गरीबी नैरेटिव के सहारे क्या कर रहा है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। आप खुद दिल पर हाथ रख के रखिए कि एक 250 रुपया 100 रुपया लेने वाला, कोचिंग चलाने वाला आदमी का टर्नओवर 100 करोड़ हो सकता है क्या? अब सोच लीजिए, 125 करोड़ हो सकता है क्या? कहां से आ रहा है ये पैसा? एक एक खुलासा, परत दर परत खुलासा हम करेंगे, क्योंकि ये सवाल गरीबी और गरीबी मिटाओ का बात नहीं है। ये कोचिंग संस्थान के आड़ में, ये अस्पताल के आड़ में बहुत कुछ चल रहा है, और हमारी कोशिश यही है कि उसको एक्सपोज करें, किया जाए, उसको सामने लाया जाए। क्योंकि सिर्फ ये बिहार के बच्चों को मानसिक तौर पर गुलाम अफीम नहीं खिला रहा है 200 और 100 रुपया लेके। बिहार के कई नेता और ब्यूरोक्रेट से इसके गहरे रिश्ते हैं, और उस रिश्ते का मतलब क्या है? क्या उस रिश्ते का तार इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ तो नहीं है? कई तरह के सवाल हैं। इसलिए श्री खान कथा जारी रहेगा जब तक इसके उस हर एक खेल को सामने नहीं लाकर रख देते। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।